तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी इंसानों और देवताओं से भी पहले की होती है। दरअसल में टाइटन्स यहाँ पर राज कर रहा होता है। उसके 3 पुत्र ज्यूस और हेडिस और पोसाइडन होते हैं। दरअसल में ज्यूस नहीं चाहता कि उसके पिता यहाँ पर राज करे, तभी वो बगावत करता है। दरअसल में हेडिस को एक खतरनाक दरिंदा बना देता है, जिससे यहाँ पर टाइटन्स की मृत्यु हो जाती है और क्रैकन को जन्म देते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है ज्यूस अब सरोवर का राजा बन चुका होता है। पोसाइडन जो समुद्र का राजा होता है, वहीं अब हेडिस को दिखाया जाता है जो काली दुनिया का राजा बना दिया होता है। दरअसल में हेडिस यहाँ पर खतरनाक दरिंदा होता है, वो दुनिया पर रहम नहीं करता। तभी वहाँ पर जूस दिखाता है वो इंसानों से बहुत प्रेम करता है। अगर ईश्वर को ये मानेंगे तो यहाँ पर जूस की शक्तियाँ बढ़ जाएगी, वो अमर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक ताबूत को दिखाया जाता है जो पानी में तैर रहा होता है। वहीं एक मछुआरा यह ताबूत को देख लेता है, वो उसको पास जाता है और उसे खोलता है। उसमें एक लड़की और एक लड़का होता है। दरअसल में यहाँ पर वो औरत मर चुकी होती है। अब उस लड़के को अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर आयो वहाँ पर उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर अब दिखाया जाता है पर्सी सब बड़ा हो चुका होता है। वह बोलता है कि आज रात एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है। वह बोलता है कि अगर वो बच्चा जन्म लेगा तो तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर स्पाइरस बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे इंसानी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें दिल से मानते हैं, वैसे मैंने तुम्हें चाहा है। मैंने तुम्हें खुद से अलग कभी नहीं किया है। तुम मेरे यहाँ पर एक होनहार बेटे हो, तो तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरी आने वाली पीढ़ी हो। मैं तुम्हें अपने जीवन से कभी नहीं अलग करूंगा। अब उसकी पत्नी मेहरमा भी यहाँ पर आ जाती है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका परिवार इसे मिल गया होता है। 13 साल का समय यहाँ पर फिर से आता है। अब वो बड़ा हो चुका होता है, वह उसके पिता लग जाता है। दूसरी ओर अब वह बहुत खुश होता है क्योंकि इसका परिवार यहाँ पर पूरी तरह मिल गया होता है। उसकी भी एक बेटी भी होती है। अब समय बीता है। अब वो एक दिन मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी हमें जूस की मूर्ति दिखाई जाती है। दरअसल में कुछ आर्गन के सिपाही यहाँ पर आते हैं और उस मूर्ति को यहाँ पर स्क्रैच करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और अंत में उसे पानी में गिरा देते हैं। यह देखकर ज्यूस बहुत दुखी होता है, उसे कहर बरसाने की कोशिश करता है। वह हेडिस को बोलता है कि तुम लोग वहां पर जाओ और आर्गन के सेनापतियों को ये समझा दो कि हम लोग क्या चीज है। वहां पर अब हेडिस आ जाता है, जहाँ पर ड्रैगन्स के रूप में आर्गन के सिपाहियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है, उन्हें मारता है, उन्हें यहाँ पर एक एक करके चुन चुन करके समुद्र की ओर गिर देता है। वो यहाँ पर कहर बरसा रहा होता है। यहाँ पर हेडिस अब अपना अन्य रूप धारण करता है जो इसका मूल रूप होता है। वो यहाँ पर एक धारण करके यहाँ पर इन लोगों की बोट पे गिर जाता है। ये सभी नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब परसिसिस देखता है कि उसके माता पिता नीचे की ओर बह रहे होते हैं, उसके बोट के अंदर है। वो बचाने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन तब तक जाता है वहां पर सभी मर चुके होते हैं। वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मर चुके होते हैं। उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन आवाज नहीं आ रहे होते हैं। अंत में वह ऊपर आ जाता है और बोट पर सो जाता है क्योंकि उसके माता पिता अब परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं जूस को दिखाया जाता है। जूस बोलता है कि इंसानी लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोगों को यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ये किया है। हमें उन लोगों की औकात दिखानी होगी, उन्हें मारना होगा हमें। जूस बोलता है कि अगर वो हमारी आराधना नहीं करेंगे तो हम लोगों की शक्तियाँ नहीं बढ़ेगी। दरअसल में हेडिस यहाँ पर आ जाता है। वह हेडिस को बोलता है कि हेडिस तुम इंसानी लोगों को वहाँ पर मारो और उन्हें बताओ कि हम लोग क्या चीज़ है। हम लोगों की पूजा उन लोगों को करनी होगी। अगर वो हमारी पूजा नहीं करेंगे तो हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी, हम अमर कैसे रहेंगे। लेकिन हेडिस इस बात से सहमत होता है कि मैं वहां पर जाऊंगा और उन लोगों की औकात दिखा दूंगा, उन्हें मजबूर कर दूंगा। मैं ऐसा ऐसा कहर बरसाऊंगा कि हम लोगों की आराधना उन लोगों को करनी होगी। अब वह उसे अनुमति दे देता है, लेकिन पोसाइडन इसे मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर परसिसिस अब उस बोट पे सो रहा होता है। अब वहां पर आर्गन के सेनापति आते हैं और उसे उस राजा के महल में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर शहर में एक व्यक्ति होता है। वो जोरों से चिल्ला रहा होता है कि इंसानी लोगों ने ऐसा गलत किया, जो उसकी मूर्ति गिराकर अब वो हम पर कहर बरसाएंगे, वो हमें जान से मार देंगे, इस पूरे राज्य को खत्म कर देंगे। हमें उन लोगों की आराधना करनी होगी। उन लोगों की परसिस को यहाँ पर लेकर आ गए होते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा जश्न मना रहा होता है कि हमने ज्यूस को नीचा दिखाया, उन लोगों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर उन लोगों को अगर पूजा करवानी है, आराधना करवानी है, तो हमारे आगे नीचे घुटने टेकने होंगे। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी यहाँ पर आ जाती है। वो समझ जाती है कि इंसानों ने ये अच्छा नहीं किया होता। वह मनी मन दुखी होती है। उसकी पत्नी अब कैलिबस बोलती है कि हमने ये करके दिखाया। अगर उन लोगों को आराधना करवानी है, हमसे पूजा करवानी है, तो उन लोगों को हमारे पीछे घुटने टेकने होंगे। लेकिन एंड्रोमेडा बोलती है कि ये ऐसा हर किस नहीं हो सकता, वो भगवान है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी तौहीन होगी। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी कैलिबस बोलती है कि तुम इतनी सुंदर हो। कैलिबस अपनी बेटी से बोलती है कि तुम इतनी सुंदर हो, 4 युगों की अप्सरा लगती हो।
ईश्वर को तुम्हारे आगे घुटना ही टेकने ही होंगे। दरअसल में अब यहाँ पर कुछ कहर फिर से बरस गया होता है। हेडिज यहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर अपनी काली दुनिया लेकर आ जाता है और सभी आर्गन के सेनापतियों को मारने लगता है। परसिस को भी यहाँ पर चोट लगती है, वो मारने लगता है, लेकिन हेडिज समझ जाता है कि ये जूस का बेटा होता है, लेकिन उस पर वार नहीं करता है। वो हेडिज बोलता है तुमने हमें ललकारा है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। दरअसल में वो अब वहाँ पर कैलिबस के पास आता है, उसकी सुंदरता को छीन लेता है, उसे एक बूढ़ी औरत बना देता है। दरअसल उसकी बेटी उस भाग कर आती है, तब तक वो बूढ़ी औरत बन चुकी होती है। अब वो वहाँ पर एक श्राप देता है, अगर तुम लोगों को ये इंसानी दुनिया बचानी है तो हमें एंड्रोमेडा की बलि चाहिए, नहीं तो हम इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, उन्हें मार देंगे, यही एक चारा है। दरअसल में अब वो एंड्रोमेडा की बलि चाहता है, वो एक खूबसूरत लड़की को जो उसके पास भेजना चाहता है ताकि वो अपने हासिल कर सके। अब वो यहाँ से ये कहकर चला जाता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो इंसान नहीं है, वो देवता है, वो जूस के बेटे हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम जूस के बेटे हो तो तुम हमें बचा सकते हो, इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो। मैं बोलता है कि मैं जूस का बेटा नहीं हूँ, मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, मैं सिर्फ मछलियाँ पकड़ता हूँ। वहीं दूसरी ओर वो बोलता है कि अगर शायद तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी दुनिया को बचा सकते हो। अब उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहीं वहाँ पर आयो आ जाती है। वह बोलते हैं कि तुम कौन हो? वह बोलते हैं मेरा नाम आयो है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे जानते हो? वे बोलते हैं कि शायद तुम जूस के बेटे हो, लेकिन वह बोलता है मैं ऐसा कैसे हो सकता है। वह उसे पूरी कहानी बताने लगती है। सालों पहले यहाँ पर दुनिया ने ईश्वर को कहर बरसा दिया था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो इन पर बगावत करता है, वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका भेष बदलकर उसकी पत्नी के पास सो जाता है। वह देखकर वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी के साथ बच्चा होने वाला था। एक्रिस वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने वाला ही होता है, लेकिन वह बच्चा होने से पहले वह समुद्र में गिराने की कोशिश करता है। जूस इस बात से नाराज होता है, उसे एक बीस्ट में बदल देता है और तभी वो इस ताबूत को पानी के अंदर फेंक देता है जिसमें उसकी पत्नी और वो बेटा होता है। अब वो समझ जाता है कि वो जूस का बेटा होता है। वहीं दूसरी ओर वो बोलते हैं कि मैं तब से तुम्हारी और निगरानी कर रही हूँ, मैं तुम्हारा तब से पीछा कर रही होती हूँ। वह बोलती है कि तुम इंसानी जीवन को बचा सकते हो। अगर वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना होगा। अब वो एड्रोक के पास जाता है। दरअसल में ड्रैको के पास वो बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब वो ये सभी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हेडिज आ जाता है। दरअसल में एक्रिस यहाँ पर भेष बदल कर रह रहा होता है। वह बोलता है कि हेडिज जो तुम्हारा मकसद है वही मेरा मकसद है। वह बताता है कि तुम्हारा मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जूस का बेटा होता है वो जिंदा होता है, तुम्हें उसे मारना होगा और मैं जूस को मार दूंगा। अब ये दोनों अदला बदली कर लेते हैं। दरअसल में जूस को मारना एडिज का काम होता है। वहीं दूसरे ओर एक्रिस उसके बेटे जूस के बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें परसियस को दिखाया जाता है, जहाँ पर परसियस को एक जंगल में एक तलवार मिलती है। दरअसल में ये जादुई तलवार होती है। वो अपने पास इसे रख लेता है और वह ड्रैको को दे देता है कि मैं तुमसे ये बाद में ले लूँगा। वहीं दूसरी ओर एक घोड़ा आता है। वह देखकर इसे चंकित रह जाता है। ये एक उड़ने वाला घोड़ा होता है। वह उसे हाथ लगाता है, लेकिन वह उसे टॉर्चर करता है। तभी आयो वहाँ पर आ जाती है और उसे शांत कर लेती है। वो समझ जाते हैं कि ये इसी का घोड़ा है, वो शांत कर देती है। अब ये उसके पास वहाँ पर उड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर दिखाया जाता है वो बीस्ट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जूस के बेटे को मारने के लिए। परसियस और यहाँ पर वो बीस्ट दोनों लड़ने लगते हैं। दरअसल में वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब उसका हाथ काट देते हैं। अब हाथ काटने से पहले वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। दरअसल में ड्रैगन यहाँ पर वो खतरनाक जानवर होता है जो यहाँ पर मारने लगता है इंसानों को। यहाँ पर एक बिच्छू का तरह दिखाई देने वाला होता है, यहाँ पर वो मार देता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ ड्रैगन फिर से आ जाते हैं, इन लोगों को चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन एक लकड़ी का व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को काबू में कर लेता है। वो समझ जाते हैं कि ये हमारी रक्षा करने वाला होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वो एंड्रोमेडा की बलि देने वाले होते हैं। यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं कि हमें इस लड़की की बलि देनी होगी ताकि हमारा इंसानी जीवन फिर से जिंदा रह सके। अब हमें समय दरअसल वो क्रैकन को ढूंढना चाहते हैं। दरअसल में क्रैकन को मारकर वो ज्यूस और हेडिस और पोसाइडन की शक्तियाँ कम कर दे ताकि हम उन्हें आसानी से मार सके। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वो ड्रैगन आ जाते हैं। ड्रैगन की इनको सवारियाँ करने लगते हैं। ये समझ जाते हैं कि ड्रैगन हमारे काम आ सकते हैं, हमारा रास्ता आसान हो सकता है और हमारा टाइम भी बचेगा। अब ये उन लोगों की सवारी करते करते यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर वहाँ पर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर क्रैकन का पता होता है। वह बोलता है कि हमें इसके अंदर जाना होगा। आयो
बोलती है कि जरा ध्यान से जाना, उसे वही पूछना जो तुम्हारे काम के हैं। अब वो उस अंदर चले जाते हैं। दरअसल में अंदर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर वो बीस्ट यहाँ पर आ जाते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, वो इन्हें मारते हैं, लेकिन वह उसे क्रैकन का पता नहीं बताते, उसकी आंख छीन लेते हैं। दरअसल में वो छीनने के बाद उसे बताते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं। दरअसल में वो बताता है कि तुम्हें एथीना के टेम्पल में जाना होगा, वहाँ पर मेडुसा होगी जिससे उसका सर काट कर तुम्हें क्रैकन को दिखाना होगा। क्रैकन अगर उसका सिर दिखाओगे तो वो पत्थर में बदल जाएगा, ताकत से ताकत व्यक्ति वो पत्थर में बदल जाएगा, तुम्हें उसकी सर चाहिए। अब वह उसे बताते हैं, वहाँ पर वो व्यक्ति आ जाता है। दरअसल में ये इसका पिता होता है। वो बोलता है कि बेटा तुम जहाँ पर जा रहे हो वो आसान रास्ता नहीं है, वो वहाँ पर मौत है, तुम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बेहतर होगा तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन वो वहाँ पर इसकी बातें नहीं मानता। दरअसल में परसियस बोलता है कि मुझे इंसानियों की यहाँ पर रक्षा करनी होगी, मुझे इंसानी जीवन जीना है, मैं तुम लोगों के खिलाफ बगावत करूँगा, मैं तुम लोगों के यहाँ पर कहर नहीं बरसाने दूंगा। वहीं उसे एक सिक्का भी देता है कि तुम्हारा रास्ता आसान करेंगे। अब ये उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एथीना का टेम्पल होता है। दरअसल में एथीना का टेम्पल में वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद इससे पता चलता है कि दरअसल में आयो उसे बताती है कि वहाँ पर आयो और बहुत मेडुसा एक सुंदर स्त्री हुआ करती थी। तभी पोसेडन का दिल उस पर आ जाता है, उसे जब का टेम्पल होता है। दरअसल में एथीना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एथीना इसके अंदर होती है। अब ये एथीना को मेडुसा यहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें आना ही पड़ा। वो एक एक लोगों को मारने लगती है चुन चुन कर। दरअसल में जो भी इससे निगाहें मिलाएगा वो पत्थर में बदल जाएगा, जो इससे निगाहें नहीं मिलाएगा वो आग में गिर जाएगा। अब एथीना यहाँ पर सभी लोगों को मार देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है परसीस भी गिर जाता है, वो उस तलवार को ले लेता है, लेकिन एथीना यहाँ पर आ जाती है। दरअसल में मेडुसा उसे पकड़ लेती है। मेडुसा को वो उसका गला काट देता है और वहाँ पर उसे मार देता है। दरअसल में वो अब दिखाया जाता है यहाँ पर मेडुसा का गला काट कर वो नीचे आग में गिर जाती है और उसका गला लेकर यहाँ पर आ जाता है। वही वहाँ पर आयो बाहर दिखाई जाती है, जो बाहर खड़ी होती है। वहाँ पर एरक्रिस आ जाता है और उसे मार देता है। यह देखकर वो उसके आगे की ओर भागता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि उसने आयो को मार दिया होता है। वो उसी तलवार से उसे मार देता है जो जादुई होती है। वह बोलता है कि तुमने जो अच्छा किया वो सही किया, तुम भी इंसान में ही रहना, तुम ईश्वर मत बनना। अब वह बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो बोलती है कि मुझे जाना होगा, मेरा समय हो चुका होता है। तभी अचानक वो घोड़ा आ जाता है जिसे वो जंगल में मिला था। अब उस पर बैठकर वो आर्गन शहर में चला जाता है उसे बचाने के लिए। जो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि इंसानी लोग हमारी आराधना नहीं करेंगे, वो हमारे खिलाफ हो रहे होते हैं। वह बोलता है कि हेडिज तुम्हें क्रैकन को जगाना ही होगा और क्रैकन को तुम्हें उस आर्गन शहर में भेजना होगा ताकि वो सभी मर जाएं। वहीं दूसरी ओर उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एंड्रोमेडा की बलि देने वाले होते हैं। वो एंड्रोमेडा का बलि देकर यहाँ कर पूरे शहर को बचाना चाहते हैं। एंड्रोमेडा यहाँ पर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। उसके परिवार वाले यहाँ पर रो रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। अब एंड्रोमेडा को दिखाया जाता है, वो उसे आगे कर यहाँ पर ले जा रहे होते हैं। क्रैकन भी यहाँ पर आ चुका होता है। क्रैकन यहाँ पर पानी में होता है, वो इस शहर को बरसाने वाला होता है। वो अब देखते हैं कि आर्गन शहर पर आ चुका होता है क्रैकन जोरों से चिल्लाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर परसिस आ जाता है। दरअसल में वो शांत पड़ जाता है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। दरअसल में अब वो पत्थर में बदलने के बाद वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे। अब वो पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वह मृत्यु हो चुकी होती है। वह देखकर हेडिज समझ जाता है कि इंसानी लोग अच्छे नहीं है। हेडिज यहाँ पर आ जाता है, वह बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं उसके पास वो जादुई छड़ी होती है, जो तलवार होती है। वह बोलता है कि तुम्हारा राज यहीं पर नहीं चलेगा, तुम्हें वापस जाना ही होगा। अब वो हेडिज को भी यहाँ पर मार देता है और वो हेडिज यहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है दरअसल में एंड्रोमेडा पानी में गिर चुकी होती है। उसे बचाने के लिए वो पानी में गिर जाता है। अब ये एक टापू पर होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है वो घोड़ा आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ये सभी खुश होते हैं। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहोगे? वह बोलता है कि मेरे आर्गन की सेना आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। वो बोलती है क्या तुम वाकई राजा बनोगे? वह बोलता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहना चाहिए, मैं इंसान बनकर समाज सेवी करना चाहता हूँ, अब तुम वहाँ की रानी बनो। अब वो दिखाया जाता है, अब उसे घोड़े पर बैठकर वो यहाँ से निकल जाता है। वो बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से मिलता है। वह बोलता है कि
तुम्हारा ये अंदाज देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम इंसानों के लिए लड़ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, मैं तुम लोगों को देवताओं में शरण दे दूंगा। लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। वह बोलता है कि शायद ऐसा ही हो, क्या तुम मुझसे गिफ्ट नहीं मांगोगे? वह बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। दरअसल में वो इसके लिए एक गिफ्ट छोड़कर यहाँ से चला जाता है कि ये तो गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वह बोलता है कि लेकिन हेडिस फिर से वापस आएगा और इस शहर को फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तुम तैयार रहना। दरअसल में अब यहाँ पर समय बीत जाता है, दिखाया जाता है वो उस लड़की को फिर से जिंदा कर देता है। दरअसल में आयो यहाँ पर आ जाती है, आयो को यह जिंदा कर देता है। अब यह देखकर वो बहुत खुश होता है, वो इसका धन्यवाद बोलता है कि शायद तुमने मेरी मनोकामना सुन ली होती है। तो ये मूवी का अंत यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब